हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं फेब्रुअरी ब्लेसिंग्स। तो देख लेंगे ओवरऑल फेब्रुअरी में कौन सा ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। ये मैं देखूंगा सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर, सो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट ओवरऑल एस्पेक्ट के ऊपर मैं देखूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो शायद स्पेसिफिक कोई एस्पेक्ट के ऊपर मैं डाल सकता हूँ, बट मैं देखना चाहता हूँ कि ये थीम कैसे रहने वाला है इस फेब्रुअरी मंथ का। सो लेट्स सी। इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आपको पता नहीं है शायद कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और 2024 से तो प्राइवेट रीडिंग बंद कर दिया हूँ। सो फेक पीपल से केयरफुल रहिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग करवाने के लिए, ओके। और मैं कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ एंड मेरे बंगाली कंटेंट अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो माँ काली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेट्स सी ये आने वाले फरवरी के थीम कैसे रहेंगे आप सबके लिए। आने वाले फरवरी का थीम एंजल जय माँ काली। ओके, पहला आ गया है नाइट ऑफ कप्स, स्टार्ट्स विद अ गुड एनर्जी। आने वाले फरवरी का थीम कैसा रहेगा। उसके बाद आया है टावर, ओके, मैसिव चेंजेस। एंड उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड है, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, ओके। एंड हिडन ब्लेसिंग्स क्या क्या है। ओके, हिडन ब्लेसिंग्स है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज गुड। Okay, Knight of Swords with the Emperor, that is also beautiful. That is brilliant rather. Okay. Oh, and oh my God, the Hangman. So फेब्रुअरी मेरे लिए बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबके लिए फेब्रुअरी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा महीना होने वाला है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये महीने का थीम ऐसा होगा कि पहले ये आपको बहुत नए नए इंफॉर्मेशन देंगे। तो फर्स्ट वीक में मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों को नए डायरेक्शंस मिल रहा है, नए तरीके का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नए तरीके का बिगिनिंग मिल रहा है। खास करके अगर आप सिंगल हो तो पहले वीक में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा डेट पे आप जाओगे, एंड एट द सेम टाइम आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, अपने लाइफ को क्रिएटिवली सजा रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि नाइट ऑफ कप्स, अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा जो आपका ताकत है, उस चीज को आप आगे लेके जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप में से जो लोग क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो क्रिएटिव डायरेक्टर हो आप, या फिर कोई भी, जैसे कि फ्रीलांसिंग, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग का भी क्रिएटिव पार्ट अगर आप देखते हो, एट द सेम टाइम अगर आप एक आर्टिस्ट हो या फिर एक एक्टर हो, डांसर हो, क्रिएटिव पर्सन हो, तो यहाँ पे माला माल होने वाले हैं आप लोग, क्योंकि बहुत नए क्रिएटिव ऑफर्स आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑफर्स आएंगे ना, ये आपको चेंज कर देंगे। सो मैं देख सकता हूँ कि ओवरऑल इस फेब्रुअरी में मैसिव चेंज होने वाले हैं आप लोगों के लाइफस्टाइल। आप में से बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। फॉल्स प्रॉमिस जो कर रहा था वो चला जाएगा। सो द टावर कार्ड मतलब इस टाइम पे आप अवेकेंड हो जा रहे हो ना। अवेकेंड हो जा रहे हो का मतलब क्या है, आप में से बहुत सारे लोग एक फॉल्स होप लेके चल रहे थे, एक फॉल्स फाउंडेशंस के साथ चल रहे थे। हो सकता है जॉब चेंज, क्योंकि आप शायद सोच रहे थे कि प्रमोशंस हो जाएगा तो रह लूं, या फिर कंफर्ट जोन हो गया था कि क्या होगा, और उस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए आपको एक नए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि लेवल अप कर रहे हो, जैसे कि किसी के लिए मैं देख सकता हूँ 6 ऑफ कप्स मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट मिल रहा है, बट आपको प्रेजेंट प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद ड्रीम जॉब मिल रहा है, प्रेजेंट जॉब को छोड़ने के बाद। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैसिव ब्रेक थ्रू होगा। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोग तलाश कर रहे थे ऐसे कुछ ब्रेक थ्रू का, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पूरे 2023 के हाफ से लेके नवंबर से लेके यहाँ तक के जुलाई से लेके 2024 का जनवरी तक ना जॉब मिल रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो फाइनली ये 2024 का फरवरी आपके लाइफ में एक मैसिव मेजर चेंज लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो लोग पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो वो हो जाएगा। या तो पास्ट आपके सामने आ रहा है, या फिर आपको अपना सोलमेट मिल रहा है। 6 ऑफ कप्स मतलब
फाइनली टावर मोमेंट को खत्म कर रहे हो फरवरी के सेकेंड वीक पे। और ये टावर मोमेंट क्या था, जो चीज को शायद आप बहुत ज्यादा डर रहे थे, जो चीज को लेके वो डर, मतलब वो डर खत्म हो जाएगा। सो आप फ्री हो जाओगे। आपके ऊपर जो भी बर्डन्स था, इमोशनल चैलेंजेस था, फाइनेंशियल कर्जा था, इस चीज को काइंड ऑफ खत्म कर रहे हो। तो क्यों ऐसा होगा? 6 ऑफ कप्स विद टावर का मतलब क्या है? रिलीफ मिल रहा है। सो फरवरी में मैं देख सकता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होंगे फर्स्ट वीक से, क्योंकि बहुत नए नए ऑफर्स, नए नए अपॉर्चुनिटी, और इस डर से क्या होगा, आप लोग अपना स्ट्रेंथ को ढूंढ पाओगे। तो मैं देख सकता हूं कि आपने जो रिलेशनशिप को कभी नहीं सोचे हो, उसी तरीके का एक अनएक्सपेक्टेड हैप्पी रिलेशनशिप के अंदर आप जा रहे हो। जो जॉब को आप हमेशा मानते रहे हो कि नो ये जॉब तो बहुत टफ है और ये मेरे लिए नहीं है, वही जॉब को आप सिलेक्ट कर रहे हो। एक चीज जो आपके लिए अच्छा था बट आपने शायद कंसिडर कर रहे थे कि नहीं वो तो सभी लोग कर रहे, वो उसमें मैं कैसे फिट हो सकता हूँ। एंड ये टावर मोमेंट आपको फेमस करवाने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए, आपको अपना जगह पहुंचाने के लिए ये मैसिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। स्पिरिचुअल चेंज, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और ये वीडियो देख रहे हो, और हो सकता है कि आपके लाइफ में मैसिव इंसिडेंट हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आपके पर्सनल ग्रोथ एकदम कम हो गया था, तो ये फरवरी आपको ग्रोथ लेके आएंगे, आपके लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे। नाउ द 6 ऑफ कप्स मतलब आप में से जो लोग रियूनियन के लिए तलाश कर रहे हो, या फिर रियूनियंस के लिए पूछ रहे हो कि क्या रिकंसिलिएशन होगा, रियूनियन होगा, या फिर रियूनियन हो रहा है बट अपने सोलमेट के साथ, तो ट्विस्ट क्या है कहानी में? देखो, आप अभी जो स्टेट में हो, यहाँ पे आप किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हो, ना ये पर्सन आपको आपके साथ कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं। ऐसा मेरे को लगता है कि कोई एक नए पार्टनर का एंट्री होने वाला है आपके लाइफ में, और ये टावर मोमेंट का साफ बात है कि वो कार्मिक पैटर्न खत्म हो जाएगा। सो आपने जिस पर्सन को सोलमेट समझ रहे थे, ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, वो पर्सन चला जा रहा है, क्योंकि उसके तरफ से ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई एक्शंस मिलेगा। रैदर यहां पे मैं देख रहा हूं कि आपके जो ओरिजिनल सोलमेट है, आपके जो ट्रू ट्वीन है, आपके लिए जो बने हैं, वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो ये हो सकता है कि जब आपको टफेस्ट टाइम देखते हो, उस टाइम पे आपको पता चलता है कि कौन है आपके दोस्त और कौन है आपके दुश्मन। सेम चीज हो रहा है आपके साथ। ये फरवरी के सेकेंड वीक में आपको पता चल जा रहा है। ये फरवरी का थीम है, तो हो सकता है आज आपको पता चल रहा है या फिर कल आपको पता चल रहा है कि कौन है आपके फ्रेंड और कौन है आपके दुश्मन। सो जो रिलेशनशिप, जो वर्क पैटर्न, जो भी चीज वीक फाउंडेशंस के बेसिक पे बना हुआ है, जो शादी भी वीक फाउंडेशंस के बेसिक पे बना हुआ है, वो टूट जाएगा। मैं ये देख सकता हूँ, शादी का बात जब आया, ऐसा हो सकता है कि आपके इन-लॉज बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे थे आपके ऊपर और आपके हस्बैंड के ऊपर या फिर वाइफ के ऊपर, ताकि आप लोग अलग हो जाओ। यहाँ पे क्या चेंज होगा? आप दोनों अलग हो जाओगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एंड इसमें क्या होगा कि आप लोग नहीं रहोगे अपने इन-लॉज के साथ। सो जो चीज शायद आप सोच रहे थे कि नहीं इन-लॉज के साथ अगर रहूंगा तो अच्छा होगा, आई थिंक शायद वो चीज़ नहीं होगा। शायद आपके पर्सन अलग आपके साथ होके जा रहे हैं। सेकेंडली, ऐसा हो सकता है कि आप जिस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा तलाश कर रहे थे वो तो नहीं मिलेगा, बट जो जॉब आपके लिए अच्छा है वो शायद आपको मिल सकता है। यानी कि एक मैसिव रिजेक्शंस को शायद आप देख रहे हो, झेल रहे हो, उसके बाद एक रिलीफ आ रहा है। और ट्रस्ट मी, ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस इतना आसान नहीं है। सो आई थिंक मैं ये देख सकता हूँ कि आप शायद सोचे भी नहीं होंगे कि कैसे नई सिचुएशंस में आप फिट होंगे, कैसे नई जगह पे आप एडजस्ट करोगे, बट ये बहुत जल्दी होने वाला है। ट्रस्ट मी, ये फरवरी आपको एक कंफर्टेबल जगह पे लेके जा रहे हैं, बट बहुत ही शॉकिंग तरीके से। तो तैयार हो जाइए शॉकिंग चेंजेस के लिए, जहां पे आप डर जाओगे, फॉर श्योर आप डर जाओगे, बट उसके बाद आपको रिलीफ मिलेगा। नाउ द हिडन ब्लेसिंग्स का काम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि गुड कर्मा। जो भी गुड कर्मा आप किए हो इस फरवरी में, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि पुराने कुछ फ्रेंड्स भी आपको मदद करने के लिए आएंगे। यहाँ तक कि लोन्स के डिपार्टमेंट, या फिर पैसा अगर अटक गया था, सैलरी नहीं मिल रहा था, तो सैलरी मिल जाएगा। नाइट ऑफ शूट्स विद द एम्परर, साफ बात है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे एग्जाम को लेके, या फिर पैसा पेंडिंग है, काम पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, फरवरी मंथ पे आप देखोगे कि आप अवेयर हो जा रहे हो। सुबह उठ के ही आपको पता चल रहा है कि कौन से काम आपको करनी है, क्योंकि बहुत बिजी होने वाले ओवरऑल फरवरी, और ये काम आएगा बीच पे। सो यहाँ पे क्या है कि शायद ऐसा हो सकता है कि दिन में आपको लगेगा कि कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहा है, कुछ भी कस्टमर्स नहीं है, और शाम में आपको पानी पीने का टाइम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे बात यही है कि नाइट ऑफ शोर्ट्स ये फरवरी में ओवरऑल आपके जो
आप जिस तरीके से डे को प्लान करोगे उस तरीके से नहीं होगा, अच्छा होगा, बट उसके लिए क्या प्रिपेयर आपको करना होगा, कहीं पे भी आपको जाना पड़ सकता है इस फरवरी में, सो बी ओपन फॉर दैट। सेकेंडली, आपको जब कोई पर्सन बुलाएंगे, मान लो कि आपको कोई क्लाइंट बुला रहे हैं कि मेरे को आपका सर्विस चाहिए, इस टाइम पे ही चाहिए, उसको हाँ बोलो। और वो अगर आपको मिडनाइट पे भी बुलाएंगे तो पैसे के लिए आप जाओ, तो यहाँ पे ये फरवरी आपको बैठने नहीं देंगे, इस फरवरी आपको काम करवाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दिनों के बाद जॉब ज्वाइन कर रहे हो, बहुत दिन हो गए आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा लेथर्जी कम हो जाते हैं, सो उस लेथर्जी से आपको बाहर निकाल के आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम एम्परर का कार्ड, राहु का कार्ड, राहु मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। सो अगर आपको लगता है कि सर्दी, ये विंटर है, कैसे अर्ली उठेंगे, ऐसा हो सकता है कि इस फरवरी में आपको हर डे सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है एंड आपको एकदम प्रॉपर टाइम मेंटेन करके आना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि डाइट प्लान आप स्टार्ट कर रहे हो। हिडन ब्लेसिंग्स क्या है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, या ये फरवरी आपको पंक्चुअल बना रहे हैं, ये फरवरी आपको एक डिटरमाइंड पर्सन बना रहे हैं। सो अगर आपके लाइफ ऑलरेडी एक डिसिप्लिन लाइफ आप लीड कर रहे हो एंड डिटरमाइंड पर्सन हो, तो आपके लिए ये चेंजेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर मान लो कि आप बहुत कैजुअल पर्सन थे कि जो होगा दिखा जाएगा, लाइफ क्या ऑफर करते देख लेते, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेट्स एक्सप्लोर, ये वाले माइंडसेट अगर आपका था तो आप घूम जाओगे, लिटरली आप घूम जाओगे, क्योंकि आपको फरवरी बहुत हार्ड वर्क करवाएंगे एंड आपको इधर उधर घुमाएंगे एंड एट द सेम टाइम ये जो भी चीज आप कर रहे हो ना, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो द हैंगमैन मतलब हो सकता है कि आपको पता नहीं था, शायद आप थोड़ा सा आलसी बन गए थे, शायद आप एक ही सिचुएशंस में फिट होने के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे और दूसरे तीसरे एस्पेक्ट को भूल गए थे। ऐसा अक्सर लगता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, मैं एक स्टूडेंट के एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको, और आपको मैथ्स बहुत कठिन लगता है, बहुत टफ लगता है, तो आपने क्या किया, मैथ्स को ही पढ़ना स्टार्ट किया, मैथ को ही पढ़ना स्टार्ट किया, और जब आपको लगा कि इतना पढ़ के भी आप मैथ को थोड़ा बहुत मैनेज किए, तब आपको ये दिखा कि बाकी सिलेबस बाकी है और एग्जाम भी बहुत करीब है। तो आपको अभी क्या करना पड़ रहा है कि बाकी सिलेबस के साथ वो मैथ को भी लेके चलना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं आप वन सेंट्रिक हो गए थे कि नहीं, मेरे को यही जॉब चाहिए, मेरे को यही चीज करनी है, मेरे को वही करनी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे बहुत सारे माइंडसेट लेके हम चलते हैं। और ये फरवरी आपको क्या करेंगे, सीक्रेटली आप बोलना स्टार्ट करेंगे कि नहीं ठीक है, मैं जो सोच रहा था वो नहीं हुआ, बट जो मिला वो अच्छा हुआ। तो ओवरऑल थीम में ए आपका जो ऑब्जर्वेशंस है, आपका जो परसेप्शंस है, वो चेंज हो रहा है। बी मैसिव चेंजेस आ रहे हैं फॉर दोज जो अभी भी एक अलाइन नहीं हो। ये हो सकता है आपके पार्टनर का, जो आपको भी पता है कि वो शायद मिसअलाइंड है, वो बात नहीं करते, वो डिवाइन को नहीं मानते हैं, अपने आप चलते हैं, मैं जो कर रहा हूँ सही, दूसरे पर्सन गलत। ऐसे पर्सन के लाइफ में क्या होगा कि उन लोगों को बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएगा और वो धीरे धीरे खुद के मिस्टेक्स को भी फाउंड आउट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में आए हो, रिसेंटली स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की हो, तो आपके लिए क्या हो रहा है कि शिव शक्ति का मिलन, टावर मोमेंट, मतलब आपको पता चल रहा है कि ये आपका पोजेशंस, आपका पैसा, आपका घर, आपका बंगलो, आपका जॉब, ये आपका नहीं है, ये सिर्फ इस बॉडी का है, इस रोल का है। सो ये एक मैसिव नॉलेज आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल थीम में रिलीफ आ रहा है फरवरी में, बट एक चेंज के साथ साथ। सेकेंडली कभी भी आपको जाना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, एट द सेम टाइम ये फरवरी आपको सीक्रेटली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो अगर आपका नींद खुल रहा है सुबह, उस टाइम पे आप दोबारा मत सोइए कि 4 बजे आप उठ रहे हो, प्लीज दोबारा मत सोइए, उस टाइम से ही जगिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको करवा रहे हैं, इसीलिए आपका ऑटोमेटिक नींद खुल जा रहा है। सेकेंडली, अगर आपको एक बार लग रहा है कि चलो एक बार देख तो लेते हैं, पहली बार एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं खाना कैसा है, या फिर एक बार जाके तो देखते हैं, अगर ऐसा माइंडसेट आ रही है प्लीज जाइए। ओके, ऐसा आपको लगता है कि स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे हो, आगे नहीं जा पा रहे हो, तो प्लीज मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि पहले आप ये सब कुछ करते थे, बट ड्यू टू ट्रांजिशंस, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी हुआ, जनवरी भी आया, ये सब में ना कुछ चीज मिस हो गया था। तो हैंगमैन मतलब आप अपने
पुराने स्थिति जो अच्छा स्थिति था, जो अच्छा स्टेट ऑफ माइंड था, उस पे आ रहे हो, वो भी सीक्रेटली। तो क्या आप नोटिस कर रहे हो ये सब चेंजेस आपके अंदर? सेकेंडली, डिप्रेशन, ये जो माइंडसेट हो रहा था, हो सकता है घर की वजह से हो रहा था। तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह घर को चेंज कर रहे हो इस फरवरी में। हो सकता है कि ऑटोमेटिक कर रहे हो या फिर आपको करवाना पड़ रहा है, कि जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव हो रहा है घर, तो घर को थोड़ा आप चेंज कर रहे हो, वर्क प्लेस को चेंज कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, यानी कि आप जिस ब्रंच पे बैठते हो वो ब्रंच चेंज हो रहा है, वो सडन न्यूज़ आपको मिलेगा। कुछ हद तक मेरे को लगता है कि ये फरवरी में आपको मान लो कि आपका एक रिबर्थ हो रहा है, अवेकनिंग जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। सो ऐसा हो रहा था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल यूटोपियन लाइफ लीड कर रहे थे, और अभी आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता चल रहा है। कुछ हद तक मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि इस फरवरी में आप देखोगे कि कितना पैसा आप वेस्ट किए हो और कितना पैसा आपको सेव करना है। सो जो रियलिटी चेक है टावर आपको देंगे, बट उसके साथ 6 ऑफ कप्स क्या बोल रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो रिलीफ चाहिए, जो सुकून चाहिए, जो रिकंसिलिएशन चाहिए, जो फ्रेंड्स के सपोर्ट चाहिए, जो डिवाइन का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए आप ये रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, इसीलिए टैरोट के ऊपर ध्यान आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। हो सकता है इस चेंज को देख के आप डर जाओगे, बट डरने का कोई जरूरत नहीं है। रिलीफ ओवरऑल आपको फरवरी में मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस थीम को खत्म करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं स्पेसिफिक सेक्टर के साथ सेक्टर के ऊपर बात करूंगा। वो शॉर्ट में भी मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ब्रॉड में भी, बट ये आपके ओवरऑल थीम होगा। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो क्लेम कीजिएगा, एंड एट द सेम टाइम वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनिमल। आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा हैप्पी फरवरी। ओके, हैप्पी फरवरी। ऑल द वेरी बेस्ट। जय मां काली, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। बाय बाय, टेक केयर।